चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेम तरीका, क्वेश्चन को हम लोग पहले पूरा पढ़ेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स को पढ़ के डॉट लगाएंगे और बाद में सारे एडजस्टमेंट्स को एक बार में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट रीड क्या क्या आइटम अपने को दिया हुआ है। सो वी हैव हियर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस। फ्री होल्ड प्रेमाइसिस का मतलब बिल्डिंग ही हो गया, प्रेमाइसिस बिल्डिंग असेट। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस इज नॉट फैक्ट्री का खर्चा, ट्रेडिंग का खर्चा, खरीदने बेचने का खर्चा। खरीदने बेचने का खर्चा है तो जाएगा आपके पीएल में, फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में, फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में, उनके अलावा जो भी खर्चा है वो सारा पीएल में। इंश्योरेंस, ठीक है। ऑडिट फीस जो आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट को पे करते हो तो इट्स योर खर्चा, पीएल में जाएगा। कमीशन, इंटरेस्ट, डेटर्स, ओके, वेजेस, सैलरीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। आप बताइएगा इनकम टैक्स क्या होता है? ये आप लोगों को जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी कराया हुआ है दैट इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है एंड हेंस हम लोग इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स मानते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका असेट हो गया, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, ओके। बीआर जिनका बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया हुआ है, बीआर मींस बिल्स रिसीवेबल, इट्स योर असेट, एंड बीपी इज बिल्स पेएबल, इट्स योर लायबिलिटी। रेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ओके। लेट्स रीड एडजस्टमेंट एक बार। क्लोजिंग स्टॉक अपने को मालूम है, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किए। डेप्रिसिएशन लास्ट क्वेश्चन में किए, बट डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? प्रेमाइसिस के ऊपर। तो प्रेमाइसिस पर हम लोग जाएंगे और एक छोटा सा डॉट लगा देंगे ताकि हमको याद रहे कि इसका हमको एडजस्टमेंट करना है। डेप्रिसिएशन से असेट गिरेगा और क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है वो पीएल में चला जाएगा। 20% गिराना है फर्नीचर को, तो लेट्स गो टू फर्नीचर और फर्नीचर पे भी हम लोग ये डॉट लगा देते हैं। कहा गया फर्नीचर, ये रहा आपका फर्नीचर, इस पे भी डॉट लगा दिए। बाकी चीजों को हम एक बार इरेज कर देते हैं। आप भी जब घर पे क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो या तो आपके पास बुक होगा, एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो एक छोटा छोटा डॉट आप लगा सकते हैं क्योंकि स्कूल में टीचर्स अलाउ नहीं करते हैं टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, बट एक मिनिमल सा डॉट वर्क्स फाइन। नेक्स्ट, कमीशन के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, तो लेट्स फाइंड वेयर इज कमीशन। कमीशन, कमीशन कहाँ गया, क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ ये रहा, देखिए कमीशन, इसके बगल में डॉट लगा दिया। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्ट को लेके है तो लेट्स फाइंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बगल में भी डॉट लगा दिया। फिर कुछ रेंट को लेके एडजस्टमेंट है तो रेंट पे जाते हैं और रेंट पे भी एक डॉट लगाते हैं। नेक्स्ट, कुछ कैपिटल को लेके और ड्राइंग्स को लेके, तो कैपिटल में एक बार डॉट लगा कर रखते हैं, बाद में जब हम लोग इसका एडजस्टमेंट्स करेंगे तो हम आपको सारे एंट्रीज को, सारे एडजस्टमेंट्स को एकदम डिटेल में समझा देगा। ठीक है, बट प्लीज आप लोग 2 मिनट का टाइम लीजिए और प्लीज फटाफट आप लोग फॉर्मेट बनाओ, हम 2 मिनट आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग का फॉर्मेट बन के रेडी हो गया होगा। हम लोग एक एक आइटम को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक 22,300, जिनको क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है, सारे ग्रुप्स में क्वेश्चन भेजा हुआ है, आप लोग प्लीज खुद से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी खुद से डेटा प्लॉट कर सकते हैं। और जिनको डाउट है आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 22,300 टू ओपनिंग स्टॉक 22,300। ठीक है, नेक्स्ट परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करते हैं तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो आप इसको लिख दो टू परचेज लेस परचेज रिटर्न। परचेज का अमाउंट आपको दिया हुआ है 230 और लेस में आपको दिया हुआ है 5200। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? फ्री होल्ड प्रेमाइसिस असेट बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट 1 लाख। तो फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, क्योंकि एडजस्टमेंट है हम लोगों ने इसको लिखा इनर कॉलम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, ये आपका खर्चा अभी बात किए थे तो पीएल के डेबिट में जाएगा 11,200। लेट्स कम टू पीएल, एक लाइन का स्पेस छोड़ के, टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस 11,200। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू इंश्योरेंस 1850। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉट करेगा प्लीज फटाफट। ऑडिट फीस खर्चा है
डेबिट में 2 ऑडिट फीस ₹800। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड, क्लियरली बोल रहा है कमीशन मिला, इनकम, बट एडजस्टमेंट है 2700। तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे भाई कमीशन रिसीव्ड ₹800। ओके, सॉरी 2700, वेरी सॉरी, दिस इज 2700। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, ये भी आपका इनकम है क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है और इसमें एडजस्टमेंट भी है। तो बाई इंटरेस्ट, एक लाइन का स्पेस छोड़ के बाई इंटरेस्ट ₹1400। ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर आपका असेट, क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और एक लाइन का स्पेस छोड़ के डेटर और यहां पर 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ के क्रेडिटर। डेटर का अमाउंट प्लॉट कर दीजिएगा 32,400 और क्रेडिटर का अमाउंट 24,830, 24,830। ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस, ट्रेडिंग फैक्ट्री का खर्चा है 30,200, तो 2 वेजेस 30,200। अब ध्यान से नोटिस करना, जिन आइटम के बगल में डॉट लगाया हुआ होता है हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखते हैं और जिनमें डॉट नहीं होता हम लोग उसको सीधा आउटर कॉलम में लिख देते हैं। सैलरीज अगेन आपका एक्सपेंस है और कोई डॉट नहीं है तो पीएल के डेबिट में आ जाएगा। 2 सैलरीज 15,200। ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल 1.5 लाख रुपए, कैपिटल आपका लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल 1.5 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, और अपने जस्ट बात किए थे कि इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स ही होता है, ओनर का पर्सनल खर्चा है। तो 12,000 का ड्राइंग्स और 3600 का ड्राइंग्स, टोटल मिला के एक संग हम लोग लिख सकते हैं 15,600 का ड्राइंग्स। तो लेस ड्राइंग्स 15,600। आई थिंक क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, असेट, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लो इन्वेस्टमेंट ₹8,000। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, क्योंकि इनकम एक्सपेंस है तो पीएल में जाएगा। तो 2 डिस्काउंट अलाउड एंड बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसमें एडजस्टमेंट होगा एक लाइन का स्पेस छोड़ दीजिएगा। डिस्काउंट अलाउड 7,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 4,200। अगर आपको लग रहा है मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो आप अकॉर्डिंगली पॉज करके एक बार पुराने टॉपिक को कवर कर सकते हैं जिनमें आपको लग रहा है कि आपका कोई आइटम रह गया है। हालांकि हम एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देगा एडजस्टमेंट करने के पहले, बट एक बार हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्स और सेल्स रिटर्न, फटाफट सेल्स कहा जाएगा, करेक्ट एकदम, ट्रेडिंग में जाएगा आपके। तो ट्रेडिंग में आइए, बाई सेल्स एंड लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स आपको दिया हुआ है 317,400 एंड सेल्स रिटर्न आपको दिया हुआ है 6,400। डन। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, बात किए थे असेट होता है 5,200, तो बिल्स रिसीवेबल 5,200। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर अगेन आपका असेट है बट डॉट लगाया हुआ है, असेट। ऑफिस फर्नीचर 9,000। ठीक है। नेक्स्ट, रेंट 2,600, सर रेंट क्रेडिट में दिया हुआ है मतलब इनकम है, तो बाई रेंट, क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है कि 2,600 हमारा इनकम है। ठीक है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश असेट हो गया 5,080, कैश 5,080 असेट, और बैंक बैलेंस सर ये भी हमारा असेट 7,600, 7,600। आई थिंक सबको क्लियर है मेरा बात।
ठीक है 7600। आई थिंक सारा लॉटिंग का काम हो गया। एक बार जिनका कुछ भी मिस हुआ है तो आप लोग इसको मैच करा लो। ये ना ट्रेडिंग प्लीज मैच कर लो कोई आइटम अगर आप लोग का मिस हुआ है तो। ठीक है पीएल प्लीज मैच कर लीजिए। और ये रहा बैलेंस शीट, प्लीज आप लोग टैली कर लो एक बार। हम शायद बीच में आ जा रहे हैं ना, साइड हो जाते एक बार। ठीक है थोड़ा सा चेंज कर देते। आई थिंक अब ठीक है। अब पूरा स्क्रीन बराबर दिख रहा है आप लोग को। आई थिंक आप लोग को मेरा बात एकदम क्लियर है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग सारा मैच करा लिए। अब अपने चलते हैं एडजस्टमेंट्स में। आइए पहला एडजस्टमेंट फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक 70,000 सबको मालूम है, बोलिए कहां जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट और ट्रेडिंग में। फटाफट लिखिएगा ट्रेडिंग में विद अ डिफरेंट कलर, बट आप लोग एग्जाम में डिफरेंट कलर मत करिएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000 बैलेंस शीट के एसेट में चला गया और मतलब ट्रेडिंग में गया और बैलेंस शीट के एसेट में भी जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 70,000। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिएगा। प्रमाइसिस को 5% से राइट ऑफ करना है तो चलते हैं प्रमाइसिस पे। प्रमाइसिस को 5% से राइट ऑफ करना है मतलब डेप्रीसिएशन। सो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। 1 लाख का 5% 5,000। असेट अपियरिंग एट 95। क्योंकि प्रमाइसिस का वैल्यू गिरा है वो हमारा एक्सपेंस भी है तो पीएल में जाएगा टू डेप्रीसिएशन। नंबर 1 प्रमाइसिस 5,000। सेकेंड आप लोग ट्राई करना ऑफिस फर्नीचर 20%। ऑफिस फर्नीचर 20% से गिर रहे हैं तो गो टू योर फर्नीचर। कहां पर आपका फर्नीचर लिखा हुआ है? लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 20%। 20% बोला है तो 1,800 रुपए और ये आपका आ जाएगा 7,200। ठीक है और क्योंकि आपका एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में भी जाएगा। फर्नीचर 1800 ये आपका ऐड करके आ गया 6,800। यहां तक आई थिंक सबका हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ सबका हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमीशन अर्न हुआ पर मिला नहीं। सर कमीशन मिला नहीं है, कमीशन मिला नहीं है तो क्या कमीशन इसके अंदर आया होगा? द आंसर इज नो। सर ये तो मिला हुआ कमीशन है पर कमीशन इनकम तो हुआ है तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन मतलब जो कमीशन अर्न हो गया है पर मिला नहीं। तो हमारा इनकम एक्चुअली 3200 है और 5,000 रुपया क्या है हमारा असेट क्योंकि मिला नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे अक्रूड कमीशन ₹500। इसको हम वापस समझा देते एक बार। कमीशन इनकम अभी तक आपको मिला नहीं है, अगर मिला होता तो पक्का इस 2700 के अंदर चला जाता पर क्योंकि नहीं मिला है, इनकम तो है तो पीएल में इनकम में दिखाओ और क्योंकि मिला नहीं है वो आपका असेट है उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाओ। नेक्स्ट देखिएगा इंटरेस्ट अर्न सेम। इंटरेस्ट का कमाई हुआ है पर मिला नहीं है। सर मिलता तो 1,400 के अंदर चला जाता बट क्योंकि नहीं मिला है तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड अक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट आपको दिया हुआ है 600 और इसको ऐड करके टोटल आ जाएगा 2,000। और सर क्योंकि आपको नहीं मिला है मतलब ये आपका असेट भी है। अक्रूड इंटरेस्ट ₹600। अक्रूड इंटरेस्ट ₹600। आई थिंक आप लोग को मेरा बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। रेंट ऑलरेडी मिल चुका है एडवांस में। सर जो चीज मिल चुका होता है वो इंक्लूडेड होता है। रेंट आपको ऑलरेडी मिल चुका है तो क्या वो इसके अंदर इंक्लूडेड है? हाँ बट क्या वो इनकम है? नहीं तो इसको माइनस कर दो। जो इंक्लूडेड नहीं होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, जो इंक्लूडेड होता है उसको माइनस कर देते हैं। सो माइनस एडवांस रेंट। आपको
₹200 का रेंट एडवांस में मिल चुका है। और सर जो चीज पहले मिल जाता है ना वो हमारा लाइबिलिटी होता है, जो हमने पे नहीं करा लाइबिलिटी, जो हमें पहले मिल गया वो भी लाइबिलिटी। एनीथिंग रिसीव्ड इज अ लाइबिलिटी, एनीथिंग पेड इन एडवांस इज एन एसेट। ठीक है, कोई चीज पहले से लेके बैठे हो तो लाइबिलिटी है, कोई चीज पहले से दे के बैठे हो तो वो एसेट है। सिंस ₹200 हमने पहले से ले रखा है तो हमारा लाइबिलिटी है, तो विल रिकॉर्ड इट अंडर लाइबिलिटी एडवांस रेंट ₹200। आई थिंक ये क्लियर आपको होना चाहिए। एडवांस रेंट ₹200। ठीक है, लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना चाहिए 6%। सर कैपिटल कितना है? कैपिटल आपका दिया हुआ है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का 6% कितना होगा? 1.5 लाख का कैपिटल है तो सर कहा दिया हुआ है 1.5 लाख, ये आप देखो 1.5 लाख दिया हुआ है। 1.5 लाख रुपए का 6% विच कम्स टू ₹9,000। 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। सर इसका मतलब इंटरेस्ट बिजनेस को ओनर को देना है, इंटरेस्ट बिजनेस को ओनर को देना है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? एक्सपेंस। और क्योंकि देना है तो ये हमारा लाइबिलिटी भी है। क्योंकि सर ये खर्चा है तो हम लोग इसको पीएल के डेबिट में लिखेंगे, तो पीएल के डेबिट में लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि खर्चा है। और सर क्योंकि देना बाकी है तो हम लोग इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹9,000। अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में भी लिख सकता था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट क्योंकि ओनर को ही देना है तो हम लोग उसके कैपिटल में ऐड कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है तो पीएल में, लाइबिलिटी है तो कैपिटल में जोड़ दिए। नेक्स्ट आपको बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹500। हम लोग को ओनर से, हम लोग कौन सर? बिजनेस, हमको लेना है ओनर से, तो बिजनेस का क्या हो गया? इनकम। और क्योंकि लेना है तो असेट। एंट्री क्या बना सर? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा इनकम है और क्योंकि हमको लेना है तो हमारा असेट है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इसको इनकम है तो पहले पीएल में दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹500। क्योंकि सर हमारा इनकम है, हम इसको पीएल के क्रेडिट में दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और क्योंकि हमको ये मिलना है तो हम लोग इसको कैपिटल से माइनस कर देंगे, माइनस ड्रॉइंग्स ₹500। ठीक है, ₹1,50,000 माइनस 15,600। अच्छा ये बस इसको बाद में करेंगे कैलकुलेशन। आई थिंक आप लोगों को पहले ये क्लियर है कि नहीं बता दो, पहले क्लियर है कि नहीं बता दो। क्लियर है? अब आइए एक एक को हम लोग बैलेंस करते हैं, फटाफट जीपी निकालते हैं। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग इसका जीपी निकालना। जब तक हम भी कैलकुलेशन कर, आप लोग भी प्लीज कैलकुलेशन करना खुद से। इसको माइनस करते हैं, 317,400 माइनस 6,400, सॉरी 317,400 माइनस 6,400, इट कम्स टू 3,11,000। और यहां पर इसको भी माइनस करते हैं, 2,30,000 माइनस 5,200, 2,24,800। सेम जो ज्यादा है उसको ऐड करो और माइनस करके प्लॉट कर दो। ठीक है, फटाफट जल्दी से करिएगा। हम 2 मिनट वेट कर आप लोग के लिए, प्लीज आप लोग जीपी निकालो फिर टैली करना। आई थिंक आप लोग कर लिया होगा। क्या करेंगे? जो साइड ज्यादा है उसको ऐड कर देंगे, 3,111 प्लस 70,000, तो 3,81,000 यहां पर लिखा, और इसको भी लिखेंगे 3,81,000। उनसे इन सारे अमाउंट को माइनस कर देंगे, माइनस 22,300 माइनस 2,24,800 माइनस 30,200, एंड आपका जो जीपी निकल रहा है वो आ रहा है 103,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ प्लीज आप लोग आराम से क्वेश्चन को मैच करवाओ, कैलकुलेशंस खुद से करो। कोई डाउट होगा तो प्लीज व्हाट्सएप करके आप लोग अपना डाउट्स वगैरह को पूछ लेना। डन। एक बार आपका जीपी निकल गया, अब आप इस जीपी को अपने पीएल में ट्रांसफर कर देगा। यहां पर प्लीज एरो ऐसा आप लोग को नहीं देना,
खाली समझाने के लिए। बाई ग्रॉस प्रॉफिट 103,700। सेम आप क्या करो, इसका नेट प्रॉफिट निकाल कर बताओ। हम 2 मिनट वेट कर रहे हैं आप लोग के लिए। आई एम वेटिंग 2 मिनट्स, प्लीज ट्राई, प्लीज फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वॉट एवर। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, तो लेट मी ऑल्सो सॉल्व। यहां पर कितना आ रहा है 103,700, क्रेडिट को सारे ऐड कर रहे हैं, प्लस 3,200 प्लस 2,000 प्लस 4,200 प्लस 2,400 प्लस 500, ये आपका आ रहा है 116,000। इसको भी यहां पर लिख देंगे 116,000 और उनसे सारे डेबिट आइटम को माइनस कर देंगे। माइनस 11,200 माइनस 1850 माइनस 800 माइनस 15,200 माइनस 7,500 माइनस 6,800 माइनस 9,000। दिस इज कमिंग 63650 एंड ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट। क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था तो आपका प्रॉफिट बच गया 63650। आई थिंक आप लोग हो गया। जिनका नहीं हुआ प्लीज आप लोग पॉज करना, कैलकुलेशन में मे भी आप कुछ टाइपिंग एरर या मेंटल कैलकुलेशन करें तो कुछ एरर हो रहा होगा, बट अदरवाइज आप आराम से एक बार ट्राई करो, आपका आंसर मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, 63,650। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे अपने कैपिटल के अंदर, इसको ऐड कर देंगे कैपिटल में। सो ऐड नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, इसमें आप ऐड कर देना 63,650। इन सारे आइटम को ऐड लेस करते कितना आ रहा है 1,50,000 माइनस 15,600 प्लस 9,000 माइनस 500 प्लस 63,650, टोटल 206,550। चेक कर लेना प्लीज आप लोग, इन सारे का टोटल आ रहा है 206,550। इसमें ऐड किया 24,830 और ऐड किया 200, तो यू आर गेटिंग 2,31,580 रुपीज। 231,580। आई एम जस्ट वेटिंग 1 मिनट के लिए, प्लीज कैलकुलेशन आप लोग करो, फिर एसेट साइड को मैच करेंगे। फटाफट प्लीज आप लोग कैलकुलेशन चेक करना। 2,31,580, 231,580। अब एसेट को मैच करते देखते कितना आ रहा है। तो यहां पर आपका ये एसेट आ रहा है 95,000 का, ये आ रहा है 32,400, दिस इज कमिंग 8,000, 5,200, 7,200, 5,080, 7,600, 70,000 plus 500 plus 600, and what you're getting is 2,31,580 और आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है। ये पूरा क्वेश्चन एक बार में हम आपको स्क्रीन पे रख देते हैं, अगर आपको फोटो लेना है तो आप फोटो ले लो, और मैच कराना है तो प्लीज मैच करा लो। अब शुरू स्टार्टिंग से हम दिखा देते हैं। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना है या वॉट जो भी टैली कराना है तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन पीएल। क्वेश्चन 2 का ट्रेडिंग, ये रहा आपका पीएल, और तीसरा ये रहा आपका बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो चुका है पूरा पूरा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट को पूछ लेना। चलिए, थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।